नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिसमें निवेश करने के बाद आप एक टाइम पीरियड बाद एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं और एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, एचडीएफसी भारत की बड़ी कंपनियों में मानी जाती है और इसकी एक म्यूचुअल फंड शाखा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, जो लगभग 6,20,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती है। तो दोस्तों, इसी की एक बेस्ट म्यूचुअल फंड में से एक की हम बात करेंगे, वह है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर ये मिड कैप फंड्स होते क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो मिड कैप कंपनियां होती हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये मध्यम आकार की कंपनियां होती है और इनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, ग्रोथ के साथ साथ इन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स का मेनली फोकस होता है दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करना, जिससे हाई ग्रोथ पोटेंशियल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स की एनआईवी के बारे में। तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो एनआईवी चल रहा है वह है 214 रुपये 73 पैसे। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। और इस म्यूचुअल फंड्स ने किन किन कंपनियों में अपने पैसा लगाया है, जैसे कि इसकी टॉप होल्डिंग्स है दोस्तों मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, कोफोर्स लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, और भी मध्यम आकार की कंपनियों में इस म्यूचुअल फंड्स ने अपने पैसे लगाए हैं। बात करें दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो की, तो वह है दोस्तों 0.75%। एग्जिट लोड की बात करें दोस्तों तो वह है 1%। यानी कि दोस्तों, अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और आप अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है, जो कि ये हर एक म्यूचुअल फंड्स में होते हैं सिमिलर टाइप से। और दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड्स की एयूएम की बात करें, यानी कि इस म्यूचुअल फंड्स की फंड साइज की बात करें, तो वह है दोस्तों 84,061 करोड़। मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने पहले से ही इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। और इस म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड अभी नील है दोस्तों, तो वो चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। अब बात करें दोस्तों कि इस म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं, तो एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए, और मैक्सिमम की यहाँ पर दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 1,000 रुपए, और मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें, और जरूरत पड़े तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अनुसार ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के पास्ट रिटर्न्स को। तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड्स ने 28.21% का रिटर्न दिया है। पिछले 4 सालों में इस म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों 23.25% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 32.39% का रिटर्न दिया है। और पिछले 7 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19.95% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स ने 18.38% का रिटर्न बनाकर दिया है। सिंस इंसेप्शन इस म्यूचुअल फंड ने 21.35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। बात करें दोस्तों कि क्या हमें हमारे रिटर्न्स पर टैक्स देना होगा, तो जवाब है दोस्तों हाँ। आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा।
तो दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप एसआईपी या लमसम दोनों माध्यम से निवेश कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लेट सपोज 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000, 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से ही कैलकुलेटर देखना चाहते हैं या फिर आप लैपटॉप से कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल में किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लेनी है। वहाँ पर आप जितना अमाउंट से निवेश करना चाहते हैं वह इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो रिटर्न्स है कितने परसेंट का ये म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकती है तो हम मान के चले कि यह म्यूचुअल फंड आने वाले समय में 18% का ही रिटर्न देती है। तो पहला चीज़ है दोस्तों आपको अमाउंट डालना है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि यह म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे सकती है वह डालना है। और तीसरी चीज़ दोस्तों आप टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने सालों के लिए निवेश करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो जो रिटर्न्स आएगा वो आप रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों ये कोई फिक्स और गारंटीड रिटर्न नहीं होते क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट पे डिपेंड करते हैं तो ये कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। और दोस्तों सेम इसी तरीके से अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आप एक बार में ही 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 जितना भी निवेश करना चाहते हैं आपको सेम वही करना होगा दोस्तों। किसी भी लमसम कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है और वहां पर दोस्तों आप अपने अमाउंट डालकर जो रिटर्न्स ये दे सकती है आने वाले फ्यूचर में 18% वो डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख पाओगे कि यह म्यूचुअल फंड कितने रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान रहे कि यह म्यूचुअल फंड में जो मिलने वाले रिटर्न्स होते हैं वो कोई भी फिक्स नहीं होते, ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि ये शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।